स्वामी, उस मनुष्य को देखिए, उसने कल ही व्यापार शुरू किया था और आज ही उसे असफलता मिल गई, तो वो अपना जीवन समाप्त करने की सोच रहा है। आजकल मनुष्यों में तनिक भी धैर्य क्यों नहीं बचा है? वे बीज बोते ही फल क्यों खाना चाहते हैं? गौरी, कलयुग का मनुष्य गति को ही प्रगति समझ बैठा है। उसे लगता है कि जो जल्दी मिलता है वही अच्छा है, परंतु वो ये भूल जाता है मकान तो कुछ महीनों में खड़ा हो जाता है, पर महल बनने में सदियां लग जाती हैं। जल्दी मिली सफलता रेत के घरौंदे जैसी होती है, जो समय की एक लहर से बह जाती है। किंतु नाथ, प्रतीक्षा बहुत कष्टदायी होती है। जब किसी को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। विश्वास डगमगाता है क्योंकि उसकी नजर केवल फल पर है, समय पर नहीं। उमा, एक कड़वा सत्य सुनो। इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसे हर चीज जल्दी चाहिए और विधाता को हर चीज सही समय पर देनी है। तुम किसी फूल की कली को जबरदस्ती अपनी उंगलियों से खिला नहीं सकती। अगर ऐसा करोगी तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी और वो कभी अपनी पूरी सुंदरता नहीं पा सकेगा। उसे खिलने के लिए सूरज की रोशनी और सही वक्त का इंतजार करना ही होगा। तो क्या मनुष्य को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? कदापि नहीं। कर्म करना उसका धर्म है, पर परिणाम की हड़बड़ी उसकी मूर्खता है। सोचो गौरी, अगर किसान आज बीज बोए और कल खेत में जाके रोने लगे कि फसल क्यों नहीं उगी, तो क्या तुम उसे समझदार कहोगी? नहीं, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है जिसे मैं भी नहीं बदलता। कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो वो गल जाएगा, और कच्चे मन में अगर बड़ी सफलता डाल दोगे तो वो बहक जाएगा। ईश्वर तुम्हें इंतजार इसलिए करवाता है ताकि तुम उस सफलता को संभालने लायक मजबूत बन सको। अर्थात धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय अपने व्यवहार को सही रखना है। बिल्कुल सत्य। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जो धैर्य रखता है, समय उसका गुलाम हो जाता है, और जो हड़बड़ी करता है वो समय का शिकार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को ये मूल मंत्र कभी नहीं भूलना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चाहे तुम 100 घड़े पानी डाल लो, पर फल तभी आएगा जब उसका मौसम आएगा। हे संसार के अधीर मनुष्यों, अपनी हड़बड़ी को त्यागो और महादेव के इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दो। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो धैर्य रखो, क्योंकि अमावस के बाद ही पूर्णिमा का चांद सबसे सुंदर दिखता है। ईश्वर के समय पर भरोसा रखो, वो कभी देर नहीं करता और कभी जल्दी नहीं करता। हर हर महादेव।